और बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलेंगे जेएमएम के विधायक और 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, क्योंकि लगातार कल रात से ही विधायक वहां पर डेरा जमाए हुए थे और ये कहा कि उनसे दरअसल मुलाकात होगी। हेमंत सोरेन की आज की रात, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेल में गुजरने वाली है। रिमांड पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो फिलहाल आज तो उनकी रात जेल में कटने वाली है। मुसीबत लगातार हेमंत सोरेन की बढ़ रही है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है और पीएमएलए कोर्ट रिमांड पर कल फैसला सुनाएगा। यानी ये 10 दिन ही स्वीकार होते हैं या कुछ कम दिन उनसे पूछताछ के लिए दिए जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज तो जेल में ही रहना होगा। को लेकर मेरी गिरफ्तारी होगी, वो मेरी जमीन है ही नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भूईहरी जमीन है जिसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ईडी दिखाए कि वो मेरा नाम है या नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे बहस होता है, एडवोकेट जनरल जो है वो आते हैं बहस करने, लेकिन महाधिवक्ता जो है वो बहस करने आते हैं और तमाम सुनवाई होने के बाद लंबी देर तक सुनवाई चलती है। उसके बाद आज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। रिमांड नोट जो है वो फॉलो करेगा। 10 दिन का रिमांड मांगा गया है, कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये देखना है। मैक्सिमम जो है 2 सप्ताह का रिमांड जो है मांगा जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। सीधे आपको लिए चलते रांची। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चित्रा, यानी आज की रात तो जेल में बितानी होगी और उसके बाद कल ये फैसला आएगा कि और कितनी रातें बितानी होंगी उन्हें अभी पूछताछ के साथ। बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है, यानी कि आज की रात उनको जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है, प्लीज उसको कट करें। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यकीनन 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, लेकिन अब कल जब दोबारा उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो फिर ईडी ने जो 10 दिनों की रिमांड मांगी है, क्या 10 दिनों की रिमांड मिलती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी की ओर से तमाम दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई। बार बार इस बात का जोर देकर जिक्र किया गया कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। हम लोग बार बार समन जारी करते रहे, लेकिन समन का सही तरीके से जवाब नहीं दिया इन्होंने। 10 बार हमें समन जारी करना पड़ा। इस वजह से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इसीलिए हमको 10 दिनों की आप कस्टडी दीजिए जिनसे इनसे सवाल जवाब हो पाए। तो फाइनली कोर्ट की ओर से अभी ये फैसला आया है कि 1 दिन वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, यानी कि जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। आप सोचिए 24 घंटे में जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। वो इस वक्त झारखंड की राजनीति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। खचाखच पूरा का पूरा परिसर यहाँ पर भरा हुआ है, वकीलों से, मीडिया कर्मियों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता भी रहे। जैसे ही वो बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, वैसे ही यहाँ पर उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने हेमंत सोरेन से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन जिस व्हाइट कलर की गाड़ी में वो सवार थे वो अचानक तेजी से लेकर निकल जाते हैं और सीधे यहाँ पर दिन भर तो वो ईडी के दफ्तर में थे, रात भी वहीं पर बिताई, लेकिन अब उनको सीधे यहाँ से जेल में लेकर जाया जाएगा और वहीं पर उनको रात गुजारनी पड़ेगी। अब वकीलों की ओर से क्या बड़ी तैयारी की जाती है हेमंत सोरेन के, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई और 5:30 बजे, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद राजभवन जाकर 5 विधायक मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। तो क्या राज्यपाल की ओर से उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आप आकर शपथ लीजिए, या फिर यहाँ पर संकट की स्थिति बरकरार रहती है। इन सबके बीच बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर जो सियासी संकट इस वक्त छाया हुआ है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करता हुआ और हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जेल में आज की रात उनको गुजारनी पड़ेगी। अर्पिता, तो पीएमएलए कोर्ट रिमांड पर कितनी दिन के लिए देती है ये देखना होगा, लेकिन 10 दिन की डिमांड यहां पर करने की तैयारी जरूर है। चित्रा, यानी 10 दिन अब देखना होगा कि कोर्ट इन 10 दिनों को स्वीकारती है या कुछ दिन स्वीकारती है। फिलहाल किस तरह हलचल वहां पर दिख रहा है वो भी दिखाई। सत्यजीत कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधे रुक कर सत्यजीत। देखिए, हम यहाँ पे संजय विद्रोही जी भी हैं हमारे साथ। यहाँ आप देखिए, यहाँ स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है और लंबी बहस चलती है। उस 10 दिनों का रिमांड जो है डिमांड किया गया था ईडी के तरफ से, लेकिन आज के लिए जुडिशियल कस्टडी दिया गया है हेमंत सोरेन को, यानी जुडिशियल कस्टडी में वो रहेंगे और रिमांड नोट जो है वो फॉलो करेगा। इनसे सीधा बात करते हैं। संजय जी, क्या बहस हुआ? लंबे समय तक बहस हुआ अंदर, और अब जो है कहा गया कि जुडिशियल कस्टडी में, तो पहले जुडिशियल कस्टडी का जो है मतलब हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। यहाँ प्रणब बब्बो जी भी हैं और एडवोकेट्स हैं, इनसे भी हम लोग बात कर लेंगे। जुडिशियल कस्टडी का पहले मायने समझाइए और क्या रिमांड नोट बोला गया फॉलो करेगा?
जैसे किसी भी अभियुक्त को, चाहे किसी भी मुद्दाले को जब पकड़ा जाता है और न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है, तो न्यायालय के पास में एक ही विकल्प रहता है कि उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि अब उसका जो है रांची में जो है होटवार में हमारा जो जेल प्रेमिसेस है, वहाँ पे जुडिशियल कस्टडी के मुद्दाले लोग को रखा जाता है। मतलब आज की रात उनको काटना पड़ेगा जेल के अंदर ही। आज निश्चित रूप से जब जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है तो हटवार जेल में उन्हें काटना और पड़ेगा। रिमांड नोट फॉलो करेगा, इसका क्या मतलब? मतलब 10 दिनों का मांगा है, जो ऑर्डर होगा अब तो उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रिमांड वहीं से ले लेगी। हाँ, अब क्या है कि ऐसा कोई जरूरी ऑर्डर रिजर्व ऐसा कोई नहीं, ऑर्डर अभी क्या है कि कल पुनः इस पे जो है आदेश आना है, तो अब जुडिशियल बहस होगी, बहस तो नहीं होगी ना? नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ कि कल फिर क्या मामला रहेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, रोज जो है छन बात जो है बदलते रहती है, और अभी ऐसा कोई नहीं है कि रिजर्व करने की बात मेरे को नहीं लगता है कि रिजर्व किया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि रिमांड नोट फॉलो करेगा। हाँ, तो रिमांड का मतलब है कि रिमांड इन्होंने जो मांगा है, आदेश उस पे कल आएगा, और अगर उसमें आदेश आता है तो ईडी हो सकता है कि आपका जो जुडिशियल कस्टडी में है वहीं से रिमांड में इनको ले ले। ठीक है, ये अब मैक्सिमम रिमांड तो है 14 दिन के लिए ही मांगा जा सकता है ना? जुडिशियल कस्टडी 14 दिन का ही होता है और 14 दिन से ज्यादा नहीं मांगा जाता। हर 14 दिन पर कोर्ट में प्रोड्यूस एक्यूज्ड को करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लंबे बहस के बाद काफी तर्क और कुछ तर्क और दलीलें भी दी गई वहाँ। अगर आप तर्क की जहाँ तक बात कीजिएगा तो जो भी मुद्दाले जिनको बनाया जाता है, ठीक है, यानी फिलहाल सुजीत यहाँ पर ये है कि अभी उनको कस्टडी में भेज दिया गया है। चित्रा, जरा आप दिखाइए, आप जहां पर है वहां किस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं? देखिए, यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। हमारे साथ वकील साहब हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे तफ्तीश से। अभी किस जेल में लेकर जाया गया है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास होटवार। वहाँ पर आज पूरी रात वहीं पर? जी, आज पूरी रात रहेंगे और रिमांड पे सुनवाई कल होगी। जब एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर होती है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमपी एमएलए कोर्ट है, यहाँ पे इन्हें स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल इनके लिए अरेंजमेंट्स की जाती है। तो आज रिमांड पे सुनवाई, जो 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांग की थी, उसको कोर्ट ने आज उसके लिए नामंजूर कर दिया और कल फिर रिमांड पे सुनवाई कल दोबारा होगी। कल दोबारा से इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की बहस आज जैसा देखने को मिला है? बिल्कुल कल फिर से होगी रिमांड। कितने घंटे की हो सकती है इस बारे में? इसमें अब ईडी की तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी, उनका काउंटर जो हमारे एजी साहब है उन्होंने आज करा है, उनकी तरफ से भी अपनी दलीलें रखी जाएंगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। कितने बजे यहाँ पर आएंगे, इस बारे में कोई जानकारी? इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अंदर अब हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से क्या कुछ कहा गया? जब ये आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से चल रहा था, तो किस पक्ष की ओर से क्या दलील? हेमंत सोरेन की ओर से जो अराउंड 8 एकड़ के लैंड इन क्वेश्चन पे अभी जो चल रहा है डिस्प्यूट, उस पे उनके तरफ से कहा गया ये लैंड भूमियरी नेचर का है और ये लैंड जो है वो किसी राम को बिलोंग करता है और एलआरडीसी और एसएआर कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन डाला हुआ है और वहां से जो कंसिक्वेंट ऑर्डर है वो भी आ चुका है। तो हेमंत सोरेन हैज नो से इन दिस प्रॉपर्टी, उनका इस प्रॉपर्टी में कोई भी से नहीं है। ईडी उन्हें झूठ का फंसा रही है। अच्छा, उनके वकीलों की ओर से इस तरह की दलीलें। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, जिस जेल में आज रात गुजारेंगे हेमंत सोरेन, जरा उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। किस तरह के कैदी वहां पर रखे जाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कहां पर, यहाँ से कितनी दूरी पर है, उसके बारे में? यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे होटवार में स्थित है। वहाँ पे स्पेशल वार्ड पे ये रखे जाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके लिए स्पेशल वार्ड, एक वहाँ पे स्पेशल सेल होगा जहाँ पे ये रखे जाएंगे। तो क्या परिवार के लोग जाके मुलाकात कर सकते हैं? कल ईडी दफ्तर में हमने देखा था पत्नी ने जाकर मुलाकात की थी, तो क्या वहाँ पर फैमिली मिल सकती है? आज तो ये मुश्किल ही है, आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज वो जाएंगे, आज वहाँ पे रहेंगे। कल प्रोबेबली हो सकता है कि सुबह 8 बजे के बाद किसी को मिलने दिया जाए। खाना वाना के लिए क्या घर से आया खाना दिया जा सकता है या फिर जेल का ही खाना खाना पड़ेगा? इसके लिए कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेना होगा, उसके बाद ही खाना प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कोर्ट अलाउ करती है तभी आपको घर से खाना ले जाना अलाउड। कोर्ट में क्या ये सारी बातें रखी गई? जब ये अभी इससे रिलेटेड, खाना से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं रखी। पूरा ऑर्डर कब तक आ जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, कितनी देर का इंतजार किया जाएगा? ये अब शाम तक आ जाना चाहिए, 5 साढ़े 5 के बाद। मतलब 1 घंटे और इंतजार? 1 घंटे का और इंतजार है। यहाँ पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? ईडी की ओर से जब 10 दिनों की रिमांड मांगी गई, तो क्या तथ्य और तर्क दिए गए? क्या कहते हुए उसने कहा कि 10 दिनों के लिए बहुत जरूरी है इसे पूछताछ करना? ईडी ने जो ग्राउंड दिया उस पर यह कहा कि जो भानु हैं, जो कि कर्मचारी थे वहां अंचल में, और जो अंचलाधिकारी थे मनोज कुमार, उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। जो डॉक्यूमेंट ये कह रहे थे कि ये जो लैंड इन क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है बॉस को, हेमंत सोरेन को। तो इस
तरह की बातें ईडी की ओर से कही गई और ये भी कहा गया कि उन्होंने मदद नहीं की, बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर उन्होंने समन स्किप करा और प्रॉपरली टाइमली जवाब नहीं दिया। ईडी को कोऑपरेट भी नहीं करा इन्वेस्टिगेशन में। ये ईडी की तरफ से दलील। आप अपना नाम बता दीजिए। ईशान रोहन। ठीक है, देखिए ईशान जी को आप सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि ईडी की ओर से दलीलें रखी गई कि इन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया है जांच में। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ईडी अपनी कस्टडी में ले और इस पूरे जो जमीन का घोटाला मामला है इसमें उनसे पूछताछ करें। मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। आपको बताते चले ये पूरा का पूरा हिस्सा खचाखच भरा हुआ था और जैसे ही यहाँ से हेमंत सोरेन मूव कर जाते हैं उसके बाद यहाँ से एक भीड़ थी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं की थी। जैसे ही बाहर आते हैं नारेबाजी शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से मूव करना शुरू कर देती है। अंदर की तरफ लेकर आना चाहेंगे जहां पर सभी नजरें गड़ाकर इस बात पर बैठे हुए थे कि आखिर किस समय हेमंत सोरेन को बाहर लेकर आया जाता है या फिर क्या कुछ जानकारी मिलती है। ये वो हिस्सा है कोर्ट परिसर का जो पूरी तरह से भरा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर ये पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ था और सभी इंतजार कर रहे थे हेमंत सोरेन का। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आप लोगों की भीतर मौजूदगी थी जब हेमंत सोरेन का मामला चल रहा था? नहीं, आप लोगों की मौजूदगी नहीं थी। कोई है वकील जी? हम लोग सीबीआई के प्रोसिक्यूटर से, हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ये लोग लेकिन अंदर वही सामने वाले हिस्से में वो जो सामने आप देख रहे हैं कोर्ट, वहीं पर उनको जी बताइए। दिनेश राय की कोर्ट में चला है, हम भी सीबीआई पीपी हैं, सो वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। अच्छा, वो सामने वाला जो रूम है उसी में हो रहा है? यस। कितने लोगों की मौजूदगी थी, कुछ बता सकती हैं? पूरा कोर्ट भरा हुआ था, मतलब कदम पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हेमंत सोरेन की ओर से कितने वकील थे, कौन उनकी ओर से तथ्य तर्क रख रहा था? एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से, एंड रेस्ट आई वाज नॉट देयर, तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। ठीक है, कुल मिलाकर कोर्ट परिसर पूरा खचाखच भरा हुआ था और यहाँ पर भी ये जो पूरा गलियारा है यहाँ पर भी पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिलहाल उनको लेकर जेल में जाया गया है। अब जेल की रोटी क्या उनको खानी पड़ेगी या फिर घर से जो खाना आएगा उसको दिए जाने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड राज्य के, तो यकीनन आम कैदियों के मुकाबले उनको कुछ प्रेफरेंस वहां पर जरूर मिलेगी। लेकिन मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई, कल फिर दोबारा इसी जगह पर उनको लेकर आया जाएगा। टाइमिंग इस बारे में अब तक कंफर्म नहीं की गई है अर्पिता। इसी जगह पर लाकर एक बार फिर से अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट दोनों ही पक्षों की ओर से दिए जाएंगे। अब ईडी कितनी कामयाब हो पाती है 10 दिनों की रिमांड में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राहत या फिर आगे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन के लिए और आफत, इसका हमें इंतजार है। अर्पिता, चित्रा जरा जल्दी से अब एक बार और चीजें क्लियर कर दीजिए। हेमंत सोरेन को फिलहाल वहां से अब जेल ले जाया गया है या अभी उनको रोकेंगे, वो प्रक्रिया किया जा रहा है? अभी फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, हमें जो जानकारी यहाँ पर वकीलों की ओर से दी गई है उन्होंने यही बताया है कि यहाँ से सीधे उनको जेल ही लेकर जाया जाएगा। लेकिन हो सकता है एक औपचारिकता होती है हेल्थ चेकअप की, तो हो सकता है वो भी जेल के भीतर भी करवाया जा सकता है या फिर बाहर भी। लेकिन कुल मिलाकर उनको यहाँ से सीधे जेल लेकर जाया गया है। अब कोई ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी है, उनको जेल के भीतर रहना पड़ेगा। आज की रात वहीं पर गुजारनी पड़ेगी और कल दोबारा इसी जगह पर, इसी स्थान पर जहां पर मेरी मौजूदगी है, हेमंत सोरेन को लेकर आया जाएगा। दोनों ही ईडी की ओर से और हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से। तो पूर्व मुख्यमंत्री की देखिए आज की रात जो है वो तो जेल में कटने वाली है और कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। 10 दिन के रिमांड पर लेना चाह रही है ईडी, लेकिन कोर्ट कितने पर स्वीकार करती है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, देखना होगा।